नमस्ते प्यारे शिक्षक मित्रों। आशा है कि आपको पिछले प्रोजेक्ट को बच्चों के साथ करने में मजा आया होगा। आइए अब अगले प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है सबसे तेज कौन। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी समय, गति, उसके प्रकार और दूरी के बारे में सीखेंगे। इन अवधारणाओं की समझ बनाकर बच्चे स्पीड रिकॉर्ड सेट करने के तरीकों के बारे में सोचेंगे। इसके लिए हम 5 दिनों तक अपने विज्ञान के 40 मिनट की घंटी में इससे जुड़े विषय वस्तु पर उनकी समझ बनाएंगे। इस कार्य के लिए बच्चे अपने परिवार और समुदाय से भी सहयोग लेंगे। पाठ योजना के बाद विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में जानेंगे और उनमें अंतर कर पाएंगे। गति को इकाई समय में तय की गई दूरी के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। दूरी और समय के बीच के ग्राफ बनाकर उनका विश्लेषण कर पाएंगे। वे घर्षण और खिंचाव सहित गति के कारणों की समझ बनाएंगे। अंत में वे एक खेल का निर्माण करेंगे, जिसे बनाने के दौरान बच्चे अपनी रचनात्मकता बढ़ाएंगे और उनके समूह कार्य के कौशल में वृद्धि होगी। यह सुझाव दिया गया है कि सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। शिक्षक हर एक दिन बच्चों से घर पर भी कुछ गतिविधि या चर्चा कर जानकारी जुटाने के काम दें, जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। इस पाठ योजना के क्रियान्वयन के दौरान हमें पेंसिल, घड़ी, रेत, प्लास्टिक की बोतलें, ढक्कन के साथ गोंद, टेप तथा कील की आवश्यकता होगी। पहला दिन शुरू करने से पहले सभी बच्चों को समूहों में बांट दें, जिससे वे समूह कार्य, प्रयोग या अन्य कोई गतिविधि समूह में ही करें। ध्यान दें कि समूह हमेशा मिश्रित समूह हो, जिसमें सभी स्तर के बच्चे हों। पहले दिन विद्यार्थी गति की बुनियादी समझ बनाएंगे। वे समझ पाएंगे कि गति को मापने के लिए समय का भी उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी समय को नापने के लिए अपने समूहों में एक रेत घड़ी या एक सूर्य घड़ी बना सकते हैं। इनको बनाने के लिए कुछ साधारण चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि रेत घड़ी बनाने के लिए 2 बोतल, उनके ढक्कन और महीन रेत की जरूरत पड़ेगी। इसको बनाने के बाद बच्चे ये पता लगाएंगे कि रेत घड़ी या सूर्य घड़ी 30 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है। गृह कार्य में बच्चे अपने माता पिता और समुदाय के सदस्यों से पूछेंगे कि जब घड़ी नहीं होती थी तो वे समय कैसे जानते थे। वे घर पर कक्षा में बताई गई विधि द्वारा या किताब में दी गई विधि द्वारा एक पेंडुलम भी बना सकते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत शिक्षक गृह कार्य की जानकारी लेने से करेंगे। इस दिन विद्यार्थी 3 अलग-अलग प्रकार की गति को गतिविधि के द्वारा समझेंगे और खेल या प्रयोगों के माध्यम से गति की अवधारणा को समय और दूरी के समीकरण से समझेंगे। शिक्षक बच्चों के साथ चर्चा करेंगे कि जब हम तेजी से चलते हैं तो उस दूरी को तय करने में हमें उतना ही कम समय लगता है, अर्थात चाल तेज होगी तो समय कम लगेगा। शिक्षक अंतिम दिन की खेल आयोजन के दिशा निर्देश एवं उसके नियमों के बारे में बच्चों को सूचित करेंगे। बच्चे अपने समूहों में उन खेलों की सूची बनाएंगे जिन्हें वे खेलना चाहते हैं। वे जीतने की रणनीति पर काम करेंगे और अपनी टीम का नाम सोचेंगे। गृह कार्य में बच्चे अलग अलग कार्यों को गति, दूरी और समय के दृष्टिकोण से देखेंगे या विद्यालय से घर जाने वाले समय को देखेंगे, जब वे धीरे या तेज गति से चलते हैं। तीसरे दिन शिक्षक पहले गृह कार्य पर चर्चा करेंगे और उसके बाद विद्यार्थी गति के समीकरणों का अभ्यास करने के लिए खेल खेलेंगे, जिसे वे एक तालिका में रिकॉर्ड करेंगे। शिक्षक उन परिणामों के उदाहरण को एक ग्राफ पर अंकित कर दिखाएंगे, जिसके बाद बच्चे भी ग्राफ में तालिका के आंकड़ों के अनुसार समूह के सभी बच्चों द्वारा लिए गए समय और तय की गई दूरी को अंकित करेंगे। बच्चे सभी की औसत चाल की गणना भी करेंगे। घर पर बच्चे अपने द्वारा निर्धारित खेलों की सूची और सामग्री की सूची को अंतिम रूप देंगे। चौथे दिन की शुरुआत शिक्षक पिछले दिन दिए गए कार्य की चर्चा से करेंगे। इसके बाद विद्यार्थी इस बात पर विचार करेंगे कि गति बढ़ाने में क्या मदद करता है और घर्षण की अवधारणा पर चर्चा करेंगे कि 4 पहिए वाली गाड़ी तेजी से क्यों भागती है। आगे विद्यार्थी अंतिम दिन होने वाले खेल के आयोजन की तैयारी भी करेंगे। समूहों में बच्चे खेल का नाम, उनके नियम, अंकों की गणना की रणनीति आदि लिखकर शिक्षक को देंगे। गृह कार्य में बच्चे घर्षण के दैनिक जीवन के उदाहरणों को लिखेंगे। 5वें दिन विद्यार्थी जिस खेल को कराना चाहते हैं उसकी तैयारी करेंगे। खेल आयोजन के लिए शिक्षक सभी समूहों को क्रम संख्या देंगे, जिससे बच्चे एक-एक कर खेल का आयोजन करेंगे। खेल में आयोजन करने वाले समूह के सदस्यों के अलावा सभी बच्चे भाग लेंगे।
शिक्षक भी बच्चों के साथ भाग ले सकते हैं और अंत में किसी एक विजेता की घोषणा की जाएगी। इस प्रकार बच्चे गति की अवधारणा को खेलों और विभिन्न गतिविधियों के द्वारा समझेंगे। बच्चों में खेल के माध्यम से समय, दूरी और गति के समीकरणों की समझ बढ़ेगी। प्रोजेक्ट के समाप्ति के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को क्लिक करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे।